हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, ये 5 मार्कर में 2019 के 5 मार्कर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, है ना। तो 5 मार्कर में, ठीक है, पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक ऐसा फ्लो चार्ट बना देंगे जिसमें लिख देंगे कृषि उद्योग, पशुपालन, व्यापार करने का तरीका और मापतौल प्रणाली, ठीक है ना। बना देंगे लिपि ऐसा बना देंगे हम, तो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव दिखेगा, जिससे आपको एक अच्छे नंबर मिलने के संकेत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कृषि के बारे में देखते हैं। तो कृषि आर्थिक जीवन में क्या था, कृषि था। कालीगंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि की जाती थी, ठीक है ना। बनावली से हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि यहाँ हल का उपयोग किया जाता था तथा कृषि का उत्तम व्यवसाय के रूप में कार्य किया जाता था, ठीक है। और खान पान में भी कृषि से जौ और गेहूं के उत्पादन से क्या है, खाने के लिए भी यह खाद्य पदार्थ भी उत्पादित कर देते थे, ठीक है। पशुपालन से क्या है, मालवाहक और दुधारू पशुओं का उल्लेख मिलता है पशुपालन से, ठीक है। मालवाहक जो कि माल ढोते हैं, जैसे गधे अभी ढोते हैं, या फिर बैलों को माल ढोने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे ही प्राचीन काल में भी माल ढोने के लिए गधों और बैलों का उपयोग किया जाता था। दुधारू पशुओं का उल्लेख मिलता है, जिससे पशुपालन करके वह अपनी आजीविका का करते थे, है ना, आजीविका पूरी करते थे दुधारू पशुओं के द्वारा दूध को बेच करके, है ना। यह भी जैसे अभी वर्तमान में भी कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है ना, दुधारू पशुओं से अपने दूध बेचकर अपने घर के लिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है महिलाओं की भी, ठीक है। उद्योग धंधे, विभिन्न उद्योग धंधों का विकास हुआ है। उस समय विभिन्न उद्योग धंधों का विकास हुआ था, जैसे कुंभकारों का व्यवसाय था, मटके बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना कुंभकारों को व्यवसाय था। धातुगिरी के व्यवसाय, धातु के बर्तन बनाने का कार्य किया जाता था, ठीक है। बढ़ई लोग लकड़ी के क्या बनाते थे, सामान बनाते थे, जैसे अभी वर्तमान में चारपाई, बेड ऐसे बनाए जाते हैं। तो वस्त्र उद्योग में वस्त्र उद्योग के बारे में मोहनजोदड़ो से साक्ष्य प्राप्त होते हैं वस्त्र उद्योग से, ठीक है। वस्त्र उद्योग के व्यापार करने का तरीका क्या था, वस्तु विनिमय था व्यापार करने का तरीका, ठीक है। तो कहाँ से हमें मिलता है, फारस से हमें बेलनाकार आकृति की मुद्रा, फारस की बेलनाकार आकृति की मुद्रा हमें लोथल से प्राप्त होती है। तो यह भी है कि व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी किया जाता था, ठीक है। मापतौल प्रणाली क्या थी, 16 के अनुपात में मापतौल किया जाता था। तो इसमें लोथल से हाथी दांत के बने स्केल प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि 16 के अनुपात में मापतौल प्रणाली की जाती है। जैसे अभी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अभी 1 किलो का वाट होता है, तो उस समय पे 16 के अनुपात पे क्या किया जाता था, मापतौल किया जाता था। लोथल से हाथी दांत के बने स्केल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सीप की बनी स्केल प्राप्त हुई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से भी सीप की बनी स्केल प्राप्त हुई है। यह भी आप लोग जब डिस्क्राइब करेंगे 5 मार्कर से 11 मार्कर में लिखेंगे, तो आप लोग यह भी डिस्क्राइब कर देंगे कि हमें लोथल से हाथी दांत की बनी स्केल मिली है और मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, सीप की बनी स्केल मिली हुई है। लिपि यहाँ की कैसी थी, सिंधु लिपि थी, जो कि 64 मूल चिन्हों से मिलकर बनी थी और 200 से 400 शब्द थी इसमें सिंधु लिपि में, ठीक है ना। भावचित्रात्मक थी और पिक्टोग्राफ लिपि का भी उपयोग किया जाता था इस समय पे, ठीक है। जैसे सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है, या फिर पिक्टोग्राफ लिपि भी कहा जाता है इसे, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन देखेंगे अब हम लोग, जो कि 2017 के 5 मार्कर में आया हुआ
है, ठीक है। 2017 के 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। विदेशी आक्रमण, तो सिंधु सभ्यता का पतन कई इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग कारणों से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है ना। विदेशी आक्रमण, गार्डन चाइल्ड के अनुसार एवं व्हीलर के अनुसार क्या हुआ, विदेशी आक्रमण जो है, विदेशी आक्रमण के कारण विदेशी आक्रमण, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नरकंकाल में जो है अस्त्र शस्त्र के छिदे होने के कारण वहाँ पे नरकंकाल में अस्त्र शस्त्र के पाए जाने के कारण मोहनजोदड़ो में यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। बाढ़ के कारण, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, पतन हो गया है, ठीक है। जलधारा में परिवर्तन, MS वत्स के अनुसार जलधारा में परिवर्तन हुआ, जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था, जो कि खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे प्राप्त नहीं हुआ। इसमें बड़ी वो जलधारा में जो रावी नदी के जलधारा के परिवर्तन में बहुत बड़ा बहाव आया, जिसके कारण जलधारा में परिवर्तन हुआ और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे प्राप्त न होकर खुदाई के दौरान कहाँ प्राप्त हुआ है, दूर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। रावी नदी के किनारे नहीं प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन, आर्लेस्टाइन के अनुसार कालीबंगा से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, आर्लेस्टाइन कहते हैं इतिहासकार जो है कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे खेतों में सूखा आदि की स्थिति पैदा हो गई, या फिर उस क्षेत्र विशेष में सूखा आदि की स्थिति प्राप्त हुई, जिसके कारण क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। इसके साक्ष्य कालीबंगा से साक्ष्य इसके प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यह आप लोग लिख देंगे, इतिहासकारों के अनुसार लिखेंगे तो इसकी क्या है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। प्रशासनिक शिथिलता के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। प्रशासनिक शिथिलता से तात्पर्य वहाँ का प्रशासन जो है सुचारू रूप से नहीं संचालित हो रहा था, और वहाँ पे जो भवन बनाए जा रहे थे वो क्या थे, पकी ईंटों से नहीं बने हुए थे। सैल खड़ी की मुद्राएं अंततः समाप्त हो चुकी थी जो वहाँ के प्रचलन में थी, तो इसलिए प्रशासनिक शिथिलता के कारण क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है, ठीक है। भूतात्विक परिवर्तन के कारण, MR साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है। तो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे भूतात्विक परिवर्तन के कारण इतिहासकार MR साहनी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। प्राकृतिक आपदा के एवं महामारी के कारण क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। KUR केनेडी के अनुसार कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है, KUR केनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा एवं महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य प्लेग एवं सिंधु सभ्यता में प्लेग, मलेरिया आदि बीमारियां फैलने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के लोग बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिससे वहाँ पे क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये 7 कारण लिखकर क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे, और यह लिख देंगे कि कई इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन एक किसी कारण के से न होकर कई कारणों से मिलकर सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। इस प्रकार हम लोग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। तो यह हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कल वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में।